हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8A और चैप्टर है परसेंटेज। तो क्वेश्चन 1 से 4 तक हम सोल्व कर चुके थे, यानी उसमें हमने किया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना, साथ ही परसेंटेज को में जो है उनको फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना। तो क्वेश्चन 4 से 4 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन 5 है और यहाँ पे हमने कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन नंबर को कंपेयर किया था कि उनको उसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो यानी या तो दोनों को परसेंटेज में कर लेते हैं या दोनों को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग। यानी आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 38%, 0.04, 35 कंप्लीट 1/3% और 5/8। तो इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सभी एक ही ऑर्डर में होने चाहिए, या तो सभी परसेंटेज में हो या सब डेसिमल में या सब फ्रैक्शन में। तो देखिए हम इनको परसेंटेज में करते हैं। तो देखिए ये है 38%, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू 100। ये ऑलरेडी परसेंट में 35 कंप्लीट 1/3% और 5/8 इंटू 100। देखिए जो नंबर डेसिमल में या फ्रैक्शन में है उनमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, परसेंट में। तो देखिए ये हो गया 38%, ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 35 कंप्लीट 1/3%। और देखिए 8 से कट जाएगा ये 2 और 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 125 का आधा 62.5%। अब देखते हैं, देखिए सबसे छोटा है इसमें 35%। तो ये क्या है, 35 कंप्लीट 1/3%। इससे ग्रेटर है 38% और इससे ग्रेटर है 40% यानी 0.4 और इससे ग्रेटर है 62.5% यानी 5/8। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि जो डेसिमल नंबर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंट में चेंज हो गया, और जो फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंट में चेंज हो गया। तो सभी जो वैल्यू है वो परसेंट में आ गई। और अब देखते हैं इसमें कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है, उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दी है वही हमें आपको लिखनी है। तो इस तरह से ये आपने सोल्व कर लिया। अब इसका बी पार्ट देखिए, यहाँ दिया है 0.93 19/20 और 1 कंप्लीट 2/3 और 67%। तो देखिए सबको परसेंट में कर देते हैं। तो 0.93 इंटू 100 और ये हो जाएगा 19/20 इंटू 100 और 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 इंटू 100, 3 1 जा 3 और 2 5 और 67%। तो अब ये सभी परसेंट में हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 93%,
और ये 5 टाइम कट हो जाएगा तो ये आएगा 95%। और ये आएगा देखिए 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18 और 2 3 6 जा 18, तो ये आएगा 166 कंप्लीट 2/3% और 67%। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा है 67%, इससे ग्रेटर है 93 यानी 0.93 और इससे ग्रेटर है 95 यानी 19/20 और इससे सबसे बड़ा है 166 यानी 1 कंप्लीट 2/3। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हैं वो हैं 4/1 देखिए ए पार्ट क्वेश्चन 6, 4/5 0.5 500% और 66 कंप्लीट 2/3%। तो देखिए दो वैल्यू परसेंट, इनको भी परसेंट में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 100 0.5 इंटू 100% 500% और 66 कंप्लीट 2/3%। तो ये 20 80% ये आ जाएगा। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%, ये ऑलरेडी 500% है और 66 कंप्लीट 2/3%। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा है 500 यानी 500%, इससे छोटा है 80% यानी 4/5 और इससे छोटा है 66 कंप्लीट 2/3% और सबसे लिस्ट है 50% यानी 0.5। ओके, तो इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। अब इसका बी पार्ट देखिए, जो वैल्यू है वो है 7/20 0.038 39% और 0.59। तो सबको परसेंटेज में कर देंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/20 इंटू 100 0.038 इंटू 100 39 ये ऑलरेडी परसेंटेज में है और 0.59 इंटू 100 ये 5 टाइम कट जाएगा तो ये आएगा 35%। देखिए 2 प्लेस राइट हैंड जाएगा तो ये आएगा 3.8%, ये 39% और ये आएगा 59%। तो सबसे बड़ा पहले लेना है,
तो यह 59% सबसे ग्रेटर है, तो यानी 0.59 सबसे ग्रेटर है, उससे स्मॉलर होगा 39%, 39%, और उससे स्मॉलर होगा 35 यानी 7/20, और सबसे स्मॉलर है 3.8% यानी 0.038। तो इस तरह से इनको आप लिख सकते हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कुछ फिगर हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप PDF से कर सकते हैं। जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए उनका फ्रैक्शन लिखना है। जैसे आपको ये है, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, तो इसके लिए फ्रैक्शन होगा, शेडेड पार्ट ऊपर आएंगे, फ्रैक्शन शेडेड का 3 टोटल पार्ट नीचे आएंगे। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये परसेंट होगा 30/4 इंटू 100, 25, 75%। और दूसरा पूछा है नॉन अनशेडेड पार्ट कितने परसेंट है। अनशेडेड होगा 100 माइनस 75 यानी 25%। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपको बी पार्ट है, बी पार्ट में टोटल है 15, तो शेडेड का आएगा, फिगर आप बना लेंगे। देखिए शेडेड पार्ट है इसमें 9, शेडेड के लिए फ्रैक्शन, शेडेड फ्रैक्शन 9/15, 9 शेडेड पार्ट हैं और टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 3/5। फ्रैक्शन ये होगा, परसेंट जो होगी वो होगी 3/5 इंटू 100, 20, 60%। और नॉन शेडेड परसेंट, अनशेडेड परसेंट जो होगी वो होगी 100 माइनस 60, 40%। ठीक है, तो ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है, आप केवल टेबल ही लिख सकते हैं, PDF से मिल जाएगी बाकी आपको। और सी पार्ट, देखिए टोटल पार्ट है इसमें 5, तो शेडेड फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 2 इसमें शेडेड हैं और टोटल 5 हैं, तो ये होगा शेडेड परसेंट होगी 2/5 इंटू 100, ये 20 टाइम कट जाएगा यानी 40%। और अनशेडेड परसेंट होगी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%। अब इसका डी पार्ट देखिए, यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है उसमें टोटल पार्ट हैं 8 और शेडेड पार्ट हैं 5, तो शेडेड के लिए फ्रैक्शन होगा 5/8। शेडेड पार्ट ऊपर आएंगे, टोटल पार्ट नीचे आएंगे, और इसके लिए शेडेड परसेंट जो होगी वो हो गया 5/8 इंटू 100, और ये आएगी 62.5%। और अनशेडेड
देखिए यहाँ पे अनशेडिड है, ये अनशेडिड परसेंट जो होगी वो होगी 100 माइनस 62.5 और ये हो जाएगी 37.5%। तो देखिए यहाँ पे आपको जो फिगर दी गई है उसमें शेडिड के लिए फ्रैक्शन बताना है, तो शेडिड जितने कॉलम है उसमें शेडिड कॉलम ऊपर आएंगे और टोटल नीचे आएंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, शेडिड पार्ट की परसेंटेज आ जाएगी, और अनशेडिड की परसेंटेज जो पूछी है उसे 100 में से शेडिड की परसेंटेज माइनस कर देंगे तो वो अनशेडिड की परसेंटेज आ जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The molecules of water made up the 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. What is the percentage of atom in water molecules of oxygen? देखिए वाटर का जो एटम है उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 8, टोटल एटम्स इज इक्वल टू 2 + 1 = 3। फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन, फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होगा, देखिए ऑक्सीजन के कितने 1, तो वो आएगा न्यूमरेटर और टोटल आएगा डिनोमिनेटर। अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना होता तो 2 न्यूमरेटर आता और 3 डिनोमिनेटर, ठीक है। तो और परसेंटेज जो होगी, परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन, तो ये होगा 1/3 × 100, यानी ये आ जाएगी 100/3 हो गया, यानी 33 कंप्लीट 1/3%। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टर्लिंग सिल्वर इन ए एलॉय कंबाइनिंग 920 पार्ट ऑफ प्योर सिल्वर एंड 75 ऑफ द अनोदर मेटल, ठीक है, सच एज द कॉपर, व्हाट इज द परसेंटेज इन द स्टर्लिंग सिल्वर इज द प्योर सिल्वर। देखिए 2 मेटल को बना के एक नई मेटल बनाई गई है, तो टोटल पार्ट्स हो गए कितना, 925 + 75, ये हो गया 1000। और देखिए इसमें किसका पूछा है, इसमें पूछा है प्योर सिल्वर, पार्ट्स ऑफ प्योर सिल्वर, पार्ट्स ऑफ प्योर, कितना है 925, तो फ्रैक्शन ऑफ प्योर सिल्वर, तो ये हो जाएगा 925, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर टोटल होगा 1000, तो परसेंटेज फॉर प्योर सिल्वर हो जाएगा 925 × 100/1000, 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 925/10 और ये हो जाएगा 92.5%। ओके, और नॉट प्योर, देखिए वैसे नॉट प्योर का पूछा है, देखिए नॉट प्योर का भी आप लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉट प्योर,
तो ये जाएगा 100 माइनस 92.5 यानी 7.5%। देखिए आपका दोनों का निकल गया, आपको उसी का निकालना था नॉट प्योर का, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से नॉट प्योर सिल्वर, नॉट प्योर सिल्वर 75, तो फ्रैक्शन फॉर नॉट 75/1000, ठीक है। और परसेंटेज जो होगी नॉट प्योर की वो होगी 75 × 100/1000, जीरो कैंसिल, 75/10 आ गया और ये हो जाएगा 7.5%। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। प्रशांत स्पेंड 4 hours on his self study, 1 hour playing video game and 1 hour doing the workout in the fitness center. What percentage of the day Prashant spent in the activities? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टोटल आवर्स ऑफ द डे, कितने होते हैं? 24 आवर्स स्पेंड ऑन एक्टिविटीज, कितना हो गया? उसने कितनी की? 4 आवर्स तो सेल्फ स्टडी में, 1 आवर वीडियो गेम में और 1 आवर फिटनेस पे, तो कितना हो गया? इस एक्टिविटीज में उसने 6 आवर स्पेंड किए हैं। तो फ्रैक्शन फॉर एक्टिविटीज 6/24, टोटल आवर्स नहीं चाहेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 6 4 जा 24, और परसेंटेज फॉर एक्टिविटीज़ तो ये हो जाएगी 1/4 × 100, ये 25, यानी 25% डे का जो टाइम है वो उसने इन एक्टिविटीज़ पे स्पेंड किया है। ओके, तो देखिए इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। तो एक्सरसाइज 8A को आज हमने क्वेश्चन 5 से और क्वेश्चन 10 तक सोल्व किया है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, साथ ही साथ ये वर्क आप फेयर नोटबुक में कीजिए। आप जो न्यू एक्सरसाइज है उसे नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।